हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है, जिसमें अभिकथन दिया गया है असर्शन ए कि सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स एसटीडीज हैं। एसटीडीज हैं। यहाँ पे अपन इसको सही करेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ये जो दिया गया है, इसको हम करेंगे सही। ये जो बीमारी है वो एसटीडीज है। कौन सी बीमारी है? एसटीडीज है। उसके बाद जो कथन दिया गया है, कथन उसमें बताया गया है कि सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स एसटीडीज है। अब रीजन देखते हैं, कारण देखते हैं। कारण है सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स सहवास के दौरान संचारित होती हैं। कथन और कारण के बाद में हम विकल्प, जो हमारे पास 5 विकल्प हैं, जिनमें देखेंगे कि कथन और कारण में से सत्य या असत्य कौन सा है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। इसके लिए हम सबसे पहले इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हम समझेंगे कि एसटीडीज क्या होती हैं। एसटीडीज क्या होती हैं? एसटीडीज अगर अंग्रेजी में देखें तो ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हिंदी में देखें यौन संचारित रोग। ऐसा रोग जो यौन संपर्क से फैले, यानी जिसका संचार कैसे हो? यौन संपर्क से, तो उनको बोलेंगे एसटीडीज। तो यहाँ पे जो अभिकथन में दिए गए हैं वो 3 अलग अलग रोग हैं। 3 अलग अलग रोग हैं। इसमें दिया गया है सिफिलिस, पहला दिया गया है सिफिलिस, उसके बाद में दिया गया है गोनोरिया, गोनोरिया और एक है एड्स। ये तीनों जो रोग हैं वो एसटीडीज है, यानी यौन संपर्क से फैलते हैं। क्या? सबसे पहले हम देखेंगे सिफिलिस और गोनोरिया एड्स के बारे में। सिफिलिस भी एक जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। गोनोरिया भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के संपर्क से फैलता है। एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है, ये वायरस से फैलता है, वायरस वाला रोग है। सिफिलिस के अंदर जो प्रभावित अंग है, अगर अंग की बात करें, कौन सा अंग प्रभावित होता है? ज्यादा अंग हमारे जननांग प्रभावित होते हैं। जननांग, जननांग सिफिलिस में मलाशय, और इनमें खुजली चलती है, सूजन आ जाता है। उसके बाद गोनोरिया में भी जननांग, और एड्स के अंदर भी जननांग में जननांग प्रभावित होते हैं। अब देखेंगे कि अगर कोई भी रोगी है जिसमें सिफिलिस है, गोनोरिया या फिर एड्स है, उस रोगी के संपर्क में कोई दूसरा रोगी आता है और उनके जननांगों के साथ मैथुन क्रिया करता है, उसके साथ सहवास करता है, सहवास यानी मैथुन करता है, मैथुन, तो मैथुन के दौरान ये तीनों बीमारियां संचारित होती हैं। दौरान ये रोग फैलते हैं, यानी दूसरे रोगी में चले जाते हैं, फैलते हैं। सहवास या मैथुन के दौरान ये रोग फैलते हैं। इसलिए सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स वाले रोगी को सहवास से बचना चाहिए, या इस रोगी से कोई भी सहवास ना करे, ताकि सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स बीमारी ना हो पाए, यानी इस बीमारी से बच सके। सिफिलिस और गोनोरिया बीमारी है जिनका उपचार हो सकता है जब बीमारी का पता लगता है, लेकिन एचआईवी है, इसका बहुत लेट हो चुकी है या देर होने के बाद में पता लगता है, तो क्योंकि प्रारंभिक जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देते। जो असली कारण है, प्रारंभिक लक्षण दिखाई नहीं देते, शुरुआती लक्षण पता ही नहीं चलता उस महिला को कि उसमें एड्स है, दिखाई नहीं देते।
तब तक वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, तो इसका उपचार संभव नहीं है बाद में, उपचार संभव नहीं है, संभव नहीं है बाद में। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज का। इसलिए जो हमारा अभिकथन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अभिकथन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है अभिकथन में कि सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स एसटीडीज हैं, यानी कि यौन संचारित रोग हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये हमारे लिए बिल्कुल सत्य है। और कारण की बात करें, कारण दिया गया है सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स सहवास के दौरान संचारित होती है। बिल्कुल इसी कारण ये एसटीडीज है, तो कारण भी सत्य है और कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, जिसमें लिखा है कि असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण है असर्शन अभिकथन की सही व्याख्या है। यही हमारा सही उत्तर है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।